गुरुग्राम नगर निगम वार्ड नंबर 10 से भाजपा उम्मीदवार अजीत सिंह यादव सभी के साथ संभाव व मित्रता रखते हैं। अजीत यादव की किसी से कोई शत्रुता नहीं है, ये मिलनसार है, उपयुक्त उम्मीदवार हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं, ये कहना है आदर्श पॉकेट, सर्वोदय पार्क व साधना पार्क के स्थानीय निवासियों का। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 10 से भाजपा प्रत्याशी अजीत यादव ने अपने जनसंपर्क यात्रा के तहत वार्ड 10 के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार अभियान कर आदर्श पॉकेट, साधना पार्क में मतदाताओं से कमल का फूल खिलाने की अपील की। सभा के दौरान अजीत यादव का स्थानीय निवासियों द्वारा फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। साधना पार्क पॉकेट वासियों ने भाजपा उम्मीदवार अजीत यादव का एक तरफ समर्थन करने का ऐलान किया। ओम प्रकाश आर्य ने जनसभा को संबोधित कर भाजपा को मत देने का आह्वान किया। वहीं अमर सिंह यादव, प्रिंसिपल साहब सिंह सोलंकी, विजेंद्र, वेंकटेश्वर, कृष्णा, पवन यादव, हरीश, शक्ति, विनय शर्मा, प्रिंस सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति साधना पार्क जनसभा में उपस्थित रहे। इसके अलावा सभा में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने अजीत सिंह यादव की नेतृत्व क्षमता की सराहना की और कहा कि ये वार्ड नंबर 10 के विकास के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार हैं। स्थानीय नागरिकों ने उनके द्वारा किए गए अब तक के सामाजिक कार्य और विकास योजना की चर्चा करते हुए विश्वास जताया है कि यदि वह निर्वाचित होते हैं तो वार्ड की जनता को स्वच्छता, सड़क, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के मामले में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सभा में मौजूद स्थानीय बुजुर्गों और युवाओं ने भी अपनी राय व्यक्त की। युवाओं ने कहा कि वह अजीत सिंह यादव को इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि वह युवाओं की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें रोजगार व खेल सुविधाओं से जोड़ने का वादा कर रहे हैं। वहीं बुजुर्गों ने उन्हें एक सरल और सुलभ नेता बताया जो हर वर्ग के लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इस दौरान अजीत सिंह यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वह रणनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं और वार्ड 10 के प्रत्येक नागरिक के सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पहले भी कई प्रयास किए हैं और आगे भी जनता के सहयोग से नई योजनाओं को लागू करेंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि यदि वह नगर निगम में जीतकर पहुंचते हैं तो क्षेत्र की जल भराव, स्ट्रीट लाइट और सफाई की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। सभा में उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए और भाजपा कार्यकर्ता की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को वार्ड 10 में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा ताकि यहाँ के नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सभा के अंत में भाजपा उम्मीदवार अजीत सिंह यादव ने सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों का आभार व्यक्त किया और सभी से आग्रह किया कि वह आगामी चुनावों में भारी मतों से भाजपा को विजयी बनाए। सभा के समापन के बाद कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ नारेबाजी की और जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वो अपनी अपनी पॉकेट की नहीं, पूरे वार्ड 10 में हमें और आपने मिलकर कोशिश करनी है कि 80% वोट हमारे पक्ष में जाए। तो मैं कहता हूँ पार्टी भी आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाएगी और आपके बेटे को, आपके भाई को आप सांसद बनाओ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा और जब आपकी आवाज ऊपर जाएगी तो पार्टी जितनी में भी आपके सब लोग अपने आप को अजीत यादव कहके, अजीत यादव को छोटा भाई, बड़ा भाई कहके, ये माताएं बहनें सुन रही है, कोई भाई और बेटा कहके और हम साधना पार्क की तरफ से, साधना पार्क की पॉकेट की तरफ से यहाँ का 500 घर होंगे। कम से कम इस पॉकेट में सबसे ज्यादा वोट है, कम से कम 500 वोट तो कम से कम होगा। यहाँ से हम भाई को ज्यादा तो मैं कहता नहीं, कम से कम मैं कहता हूँ 80% भाई के पक्ष में वोट जाएंगे। ये हमारा साधना पार्क की तरफ से। और मैं भाई इस बात को झूठ नहीं बोल रहा, आप चुनाव जीतने के बाद इस पॉकेट में आओगे और आपको पता लगा कि सेक्टर में सबसे ज्यादा वोट आपको यहाँ से मिलेंगे। हमारा सबका आशीर्वाद आपके साथ है और कोई भी प्रत्याशी आपके आसपास यहाँ नहीं है। इसलिए हम साधना पार्क की तरफ से आपका धन्यवाद, यहाँ पहुँचने पर सारी भाई बेटियों का धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी नागरिक और पूरे सेक्टर 10 से आए हुए सभी मेहमान, साधना और सेक्टर 10 के आए हुए सभी सम्मानित सदस्य, मातृशक्ति, मैं हर पॉकेट से मैक्सिमम वोटें, बल्कि हम प्रयास करेंगे, घर घर जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करेंगे और आपके पति कहता हूँ कि भावी पार्षद हैं, आप जीत मान के चलें। आप जैसा जो सामाजिक व्यक्ति है वो देखने को कम मिलते हैं। आप जो है अनुभवी व्यक्ति हैं। फिर तीसरी हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। ट्रिपल इंजन की सरकार जो है उससे हम ज्यादा उम्मीदें कर सकते हैं कि हमारे सेक्टर की बेहतरी के लिए हमारे सीवर ज्यादातर चौक रहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई हमारे पार्षद होंगे और हमारी सारी समस्याएं दूर होंगी ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके।
भाई अजीत सिंह यादव जो है, इसके बारे में बोलना जो है, इनके व्यक्तित्व के बारे में बोलना बहुत ज्यादा, आप सब कुछ जानते हो मेरे से, बल्कि ज्यादा जानते हो, अनुभवी हो आप सब। मैं आपसे एक वादा और करता हूं, 6 महीने जिस दिन आपके आशीर्वाद से 6 महीने मुझे बने हुए हो जाएगा, उस दिन हम और आप मिलके इस वार्ड नंबर 10 में एक ऐसी मुहिम चलाएंगे कि यदि एक कोई भी आदमी बाहर का वो एक थैली पूरे सेक्टर में से कचरा उठा रहा है तो उसको 1000 रुपए। मोदी जी की जो स्वच्छ भारत अभियान है, जो आज से 12 साल पहले चालू किया था, हम वार्ड नंबर 10 से उसकी शुरुआत नीचे से करेंगे। उसमें हमारा और आपका सबका साझा रहेगा प्रोग्राम। मैं आपको विश्वास को दिलाता हूँ। कर्मठ, ईमानदार, जो हमारे मतलब काम करे, वही तो ऐसा ही हमें नेता चाहिए। और भाई अजीत यादव जी जो है, अच्छे हैं, बारे में क्या कहेंगे? अच्छे आदमी है। कैंडिडेट तो और भी, आप इनको कुछ सुनते कारण होता है। ये एक अच्छे ईमानदार और काम करने वाले बंदे हैं। मेरा नाम सीमा है और मैं इसी सेक्टर की स्थायी निवासी हूँ। यहाँ पे प्रत्याशी तो और भी है, लेकिन आप अजीत जी को क्यों चुनते हैं, उसके बारे में? हर बारी प्रत्याशी बहुत सारे होते हैं, मगर कैंडिडेट उसी को चुनता है ना जिसमें उसे, जैसा कि हर उम्मीदवार ये उम्मीद करता है कि हमारा जो भी उम्मीदवार हो, हर व्यक्ति यही चाहेगा ना कि हमारा विकास हो, हमारे सेक्टर का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। तो हमारा देश का विकास पहले शुरुआत उसकी अपने एरिया से, अपने क्षेत्र से होती है। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो भी पार्षद चुने वो हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमारी समस्याओं का समाधान करे। अजीत यादव जी बहुत अच्छे इंसान हैं, पहले भी ये राजनीति में रहे हैं और इनका राजनीति में इतिहास काफी पुराना है। इनकी माताजी भी सरपंच रही हैं, तो इनका अनुभव काफी पुराना है। अनुभव के साथ साथ इनके खुद के गुण भी हैं, जिनके कारण ये इतने आगे आज इन्हें जो भाजपा से जो सीट मिली है वो इसीलिए मिली है। वो खाली इनको ये विरासत में मिली हुई राजनीति से नहीं मिली, जैसे कि लोग हैं जिन्हें आज भी जो चांदी की चम्मच में राजनीति, ऐसे नेता हैं जो जिन्हें विरासत में मिली है और उसकी कदर नहीं है, वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन इन्होंने काफी बढ़ाया है। क्या लगता है अजीत जी के आने के बाद वार्ड में बहुत बदलाव आएंगे? हाँ जी, हमें उम्मीद है कि पूरा हमारा वार्ड ही चेंज हो जाएगा। बदलाव तो बहुत दूर की बात है, हमें लगता है कि हमारा वार्ड का नाम सबसे ऊपर आएगा।